अब अपना करियर किक स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, वो भी 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कई स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। आपको कोई प्री कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स आपको आपकी इस करियर जर्नी में साथ देंगे। येलो गैप एजुकेशन सोसाइटी ने अडोबे और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है। अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं तो यहां आपको 100% फ्री करियर काउंसलिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करें। काले कानून का विरोध कर रही ड्राइवरों की हड़ताल हुई खत्म। केंद्रीय गृह सचिव ने की घोषणा, कानून अमल में नहीं लाया जाएगा। वहीं पुलिस ने भी किया स्पष्ट, कानून सभी वाहन चालकों के लिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिसंबर माह में लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सत्र हुआ, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी भारतीय दंड संहिता जो पुरानी थी उसको निकाल करके, हटा करके मौजूदा केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने नई भारतीय न्याय संहिता लाई, जिसमें दुर्घटना को लेकर नया कानून, नई धारा बनाई गई। पहले 304, 304A, 304B ऐसे इसके सेक्शन से ऐसी धाराएं थी। अब उसे 106 और 106(1), 106(2) किया गया है। तो 106(2) में दुर्घटना आती है किसी भी वाहन से होती है। तो खास करके इसे शुरू में प्रचारित किया जा रहा था कि सिर्फ बड़े वाहनों के लिए है, ट्रकों के लिए, टेम्पो के लिए, हाईवा, डंपर, कंटेनर, ऐसी बड़ी गाड़ियों के लिए है, मगर ये वैसा नहीं है। मगर सबसे पहले आपको बता दें कि जो हड़ताल ड्राइवरों की चल रही थी वो अब इस काले कानून को बता करके जो की जा रही थी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो गई है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात करने के बाद में ही अब इस कानून के बदलाव को लागू किया जाएगा। तब तक के लिए इस कानून के इंप्लीमेंटेशन पर, अमल पर, इसको लागू करने पर रोक लगा दी गई। पहले देखिए जो हड़ताल हो रही थी अब खत्म हो चुकी है। फिर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का यह बयान, और अंत में आपको बता दें कि यह कानून जो लाया गया है भारतीय न्याय संहिता में, यह जो धाराएं लाई गई है, 106(2) लगाई गई है, ये जो बताया जा रहा था कि सिर्फ ट्रक चालकों के लिए या बड़े वाहन चालकों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये हर तरह के वाहन चालक के लिए है। चाहे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, किसी तरह की कार चलाते हो, या फिर किसी तरह का 10, 12, 16, 18, 20 या उससे भी ज्यादा पहियों वाला ट्रक या बड़ा कोई वाहन चलाते हो। तो ये कानून सभी वाहन चालकों के लिए है जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे और उन्हें 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। मगर फिलहाल केंद्रीय गृह सचिव की घोषणा के मुताबिक इस कानून की अमल पर रोक लगा दी गई है। देखते हैं, किसानों के विरोध के बाद काले कृषि कानून वापस लिए गए। अब ड्राइवरों की एक दिन की हड़ताल ने यह असर दिखा दिया कि सरकार को झुकना पड़ा है और इस कानून के अमल पर रोक लगाने की घोषणा करनी पड़ी है। तो अब सरकार इसमें क्या नई तब्दीली लाती है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो बनाई गई है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की जगह पर, उसमें कई ऐसे प्रावधान है जो विवादास्पद है, जो एक इंसान के इंसानी जिंदगी के घटनात्मक यानी संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है वो भी छीन लेती है। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। जय हिंद। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता कानून लागू होने की प्रक्रिया चल रही है। इस संहिता की कलम 104(2) के तहत कोई भी वाहन चालक, चाहे वो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या अन्य कोई भी वाहन चालक कि जो अपना वाहन बेदरकारी से चलाता है और उस अकस्मात में किसी भी व्यक्ति की जान जाती है, तो ऐसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और अन्य वाहन चालक को सख्त सजा का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। ये धारा के संबंध में कई लोग
अफवाह फैला रहे हैं कि यह सिर्फ ट्रक ड्राइवर के खिलाफ है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस निगरानी रख रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। सभी से अनुरोध है कि कोई भी गलत अफवाह पे ध्यान ना दें और कोई भी संदेह हो तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।